Jai Hind students, I'm Seema Madan and I'm joining you again, and we'll continue with our last lecture, that is food, nutrition and health. I'm taking this lecture on behalf of IGNOU Study Center 2281 Nirman Campus Sunam, and the course is ANC 1 and unit is 1, and I'm going to continue the last lecture, and today I'm going to cover up health. हेल्थ में हम क्या है, क्या उनकी डायमेंशंस हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन का हेल्थ से क्या रिलेशन है, एंड देन एट द लास्ट वी विल कवर अप द अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. बिफोर आई स्टार्ट, हम लोग पहले कल वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या कवर किया था. कल हमने किया था फूड क्या होता है, फूड हमें क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं. तो 5 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर कैटेगरी में, जिनको हमने डिवाइड किया है. उसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं. विटामिन एंड मिनरल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और फिर हमने फंक्शंस किए थे. फंक्शंस क्या, 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं. तो आपको क्वेश्चन में क्या आ सकता है, कैसे कैसे फंक्शंस, कौन से फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. एंड फिर हम विटामिन एंड मिनरल्स क्या फंक्शंस करते हैं, वो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं. प्रोटीन हमें क्या फंक्शन करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि आ सकते हैं, विद एग्जाम्पल भी आ सकता है. ठीक है, तो इसके बाद हमने फंक्शंस किए थे. फंक्शंस के बाद हमने न्यूट्रिशन किया. न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन के हमने न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कैसे करते हैं और हमारी बॉडी उनको कैसे, फूड को कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक जब हम खाना खाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग, कि हमने एक फूड लिया, फूड जो गया, तो फूड जो है स्लाइवा जब हमारा है उसमें एक एंजाइम होता है. तो एंजाइम जो है वो हमारा जब केमिकल रिएक्शन करता है तो हमारा फूड हाफ स्वेलो हो जाता है, एंड देन इट ओनली वर्क्स ऑन द स्टार्च. ठीक है, शुगर पे काम नहीं करता है. जो विटामिन, मिनरल्स हैं और वाटर है वो कोई केमिकल रिएक्शन उन पे नहीं होता है. जो डाइजेशन प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो डाइजेशन प्रोसेस चलता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को स्मॉलर यूनिट्स में करता है. ठीक है, और फिर जो है स्टमक है वो सिर्फ प्रोटीन प्रोडक्ट्स पे, जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक इन नेचर होता है तो वो प्रोटीन को ही स्मॉलर यूनिट्स में करता है. इंटेस्टाइन में हम लोग इंटेस्टाइनल आपका और पैंक्रियाटिक जो जूस है वो हमारे स्टार्च को, जो स्टार्च पे काम करता है और प्रोटीन पे काम करता है, और स्टार्च और शुगर पे काम करता है. एंड योर जो फैट्स हैं उस पे बाइल जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में करता है. तो फैट्स जो हैं वो स्मॉलर यूनिट्स होकर फैटी एसिड्स बनते हैं. प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बनाते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको मैं रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने ब्रोक डाउन होते हैं. फिर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है, जो हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है और वो लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज बन के फिर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हेल्थ से. हेल्थ नॉर्मली हम लोग हेल्थ को एक डेफिनेशन देते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम डिजीजेस. बट दैट इज वी वर्क थ्रू सो मेनी ईयर्स विद दिस कि हम लोग जो अगर फ्री ऑफ डिजीजेस है तो वी आर हेल्दी. फिर इसको इस वेग डेफिनेशन में हम बहुत देर तक रहे. फिर एक बार WHO ने अपनी एक डेफिनेशन निकाली. इट से दैट इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being, and it's not merely absence of diseases. तो इस डेफिनेशन में भी बहुत सारे लूप होल्स थे. पहला इसका लूप होल ये था कि कोई भी इंसान पर्टिकुलरली फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, अगर हम फिजिकली वेलबींग माने तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी भी इल नहीं होता है. ठीक
ठीक है। सो इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसे ही अगर आप मेंटल स्टेट को देखें तो हमारी मेंटल स्टेट भी रेगुलरली चेंज होती रहती है। इफ़ वी हैव एग्जाम्स वी आर इन स्ट्रेस, वी हैव अ मीटिंग वी आर इन स्ट्रेस, आपका अप्रेजल नहीं हुआ वी आर इन स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस में अगर आप इल हैं, फिजिकली इल हैं, तब भी आप मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो मेंटल स्ट्रेस भी आपका इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड द सेम इज विद योर सोशल। ठीक है, तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन इस डेफिनेशन से क्या हुआ कि हम एक आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाने लगे कि एक इंसान जब इस पर्टिकुलर तीनों स्टेट्स में वो वेल बीइंग में है तो दैट मीन्स वो हेल्दी है। अगर वो फिजिकली उस दिन फिट है, मेंटली फिट है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और सोशली फिट है, तो वो हेल्दी है। ठीक है, इसके साथ एक और डायमेंशन आई विच इज़ जिसकी हमें नीड महसूस हुई, इज द स्पिरिचुअल वन। स्पिरिचुअल वन जो है वो एक्सप्लेन करती है कि भी हमारा जो हमारा गॉड से अटैचमेंट है और कुछ चीज़ें जो हम फील करते हैं कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द गॉड, है ना, बिटवीन ह्यूमन बीइंग देयर इज, मानते हैं कि हमारा अंदर से कनेक्शन है गॉड से। और वो जो स्पिरिचुअल आपकी आपको फिट, जो फीलिंग फिट का देता है कि आप स्पिरिचुअली काम है तो आप फिट फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। तो हम पहले 4 डायमेंशंस को अपना नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को बहुत इजीली हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग आप कैसे दिख रहे हो, जैसे पहले कि हम हमारी आइज़ पे हम देखते हैं, आइज़ हमारी क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। हमारे हेयर का, हमारा हेड का जो है, हमारा स्कैल्प जो है वो हेल्दी होना चाहिए, हेयर हमारे लस्ट्रस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फेस हमारा मॉइस्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, पेल नहीं होना चाहिए। हमारे टीथ जो हैं वो डिसकलर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। टंग हमारी पिंक होनी चाहिए, लेशंस नहीं होने चाहिए, जख्म नहीं होने चाहिए कोई, और लिप्स मॉइस्ट होने चाहिए, पिंक होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को फिजिकली जज करते हैं कि हम फिट हैं। हमारे नेल्स पिंक होने चाहिए, हमारी लेग्स एंड आर्म्स जो है वो डिफॉर्म नहीं होने चाहिए, मसल्स हमारे होने चाहिए एक्टिव, और जो है हमारी स्केलेटन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, हमारी एपिटाइट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें भूख नहीं लग रही, हम साउंड स्लीप लेने चाहिए कि तो ये हमारी फिजिकल फिटनेस जो करती हैं कि हमारी बोन्स में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हमारी स्केलेटन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं हो, हमारा जो वेट है वो हमारी हाइट और एज के अकॉर्डिंग हो, है ना, हमारा पोस्चर ठीक हो, कहीं भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा बेंगा बेंगा में ना हो। तो ये हम फिजिकली एक अपीयरेंस से हम लोग जज कर लेते हैं कि ये बंदा फिजिकली हेल्दी है। इट्स ईजी टू डिफाइन और फाइंड आउट कि बंदा फिजिकली हेल्दी है कि नहीं। ठीक है ना, तो फिजिकल हेल्थ जो है इन चीज़ों से फाइंड होती है, और आपको डिजीजेस नहीं हैं, आप इल नहीं हैं, तो ये आपका फिजिकल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ शो करता है। देन कम्स योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब करना और मेजर करना, एक सिंगल यार्ड स्टिक भी नहीं हो सकती है। अगर तो बहुत एक्सट्रीम में डिस्क्रिमिनेशन है मेंटल का, जैसे कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, एक पर्टिकुलर एज तक बच्चा चला ही नहीं, बोला ही नहीं, जैसे कि आई हैव सीन सम चाइल्ड को उसको सेरिब्रल पाल्सी था, वो 4 साल तक ही वॉज ऑन मदर फीड, so he was not speaking, he was not responding, he was not walking, he is still in the lap of the mother. तो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेजेस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ मेंटल इशू विद द चाइल्ड। जो सेरिब्रल पाल्सी जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी, वो माइंड में कहीं ना कहीं कोई नर्व दबी होती है जो आपकी बैकबोन से अटैच होती है, जो आपको अलाउ नहीं करती कि यू कैन वॉक, क्योंकि आपका जो बॉडी मूव कर रहा है वो मेंटली ही आपको पास हो रहा है। ठीक है ना, तो वो एक दोनों का अटैचमेंट हो जाता है कि आपकी बॉडी भी काम नहीं करी और माइंड की भी कुछ नर्व्स दबी होती हैं, तो बच्चा प्रॉपरली एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। तो जब मेंटली बहुत एक्सट्रीम में है कि कोई पागल है, इसमें भी देखिए हम कई बार इंडिविजुअल वेरी करते हैं व्यूज़।
ठीक है, कोई कहता है ये पागल है, ये दूसरे का एक व्यू पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था तो हमें लगता है कि हो सकता है वो पागल है। बट इट इज़ बहुत एक्सट्रीम स्टेज को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि देयर इज़ एन मेंटल इलनेस इन पर्सन, पर मेंटल इलनेस को बहुत जल्दी डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन मेंटल में हम लोग हम लोग मानते हैं कि इंसान का जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, वो कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, अपने स्ट्रेस सिचुएशन में वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, अराउंड द पीपल जो उनके आसपास सोसाइटी है उनके साथ वो अपने आप को मिंगल कर पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम इट शोज़ कि ही इज़ मेंटली फिट एंड हेल्दी। अदरवाइज देयर इज़ नो सिंगल यार्डस्टिक एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। बहुत एक्सट्रीम स्टेजेस का हम मेंटल हेल्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम्स योर सोशल। देखिए, मेंटल हेल्थ का मैंने आपको बताया डिफ़िकल्ट है, और मेंटल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू योर फिज़िकल हेल्थ। अगर आप फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं तो आपको मेंटली अफेक्ट करेगा। जैसे कि आपको पोलियो है, ठीक है, अब पोलियो वाले चाइल्ड क्या होता है, वो नॉर्मल चिल्ड्रन में फिट ही नहीं बैठ पाते हैं, जैसे कि बच्चे उनको साथ खेलते नहीं हैं, तो वो मेंटली भी अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको माइंड में एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ जाता है कि दैट इज़ ही कैन नॉट इवन मिंगल विद द अदर फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ नॉट नॉर्मल। तो वो जो क्या है, जो आप फिजिकली फिट नहीं है वो आपको मेंटली फिट नहीं रखता। ऐसे ही आप मेंटली फिट नहीं है, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आपको क्या है कि बीपी का इशू होने लगता है विद टाइम। तो आपका ये इंटर रिलेटेड भी है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आपको फिजिकली इल कर देगा, आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो आप मेंटली इल हो जाते हैं। देन कम्स योर सोशल वन। सोशल में हम कभी वैसे ही है, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेजर। सोशल का क्या है कि भी आप अपने आप को दूसरों के शूज़ में फिट करते हैं, दैट इज़ यू शो एम्पैथी टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कम्युनिटी। आप अपने आप को एक वाइडर पिक्चर में देखते हैं, आप देख पाते हैं। तो सोशली जो है, सोशल हेल्थ है कि जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर आसपास की सोसाइटी, जो हमारे साथ की सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनके बारे में सोचते हैं, उनका एज ए ह्यूमैनिटी हम शो करते हैं कि ये चीज़ें हमें होनी चाहिए। पीपल के साथ फटाफट मिंगल हो जाते हैं, उनकी इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं। इट शोज़ यू आर सोशली हेल्दी एंड सोशली फिट। आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ एम्पैथी, व्हेन वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड अदर्स पोजीशन टू, कि भाई उनके साथ जो हो रहा है उसको हम रियलाइज़ कर सकें, महसूस कर सकें, और उनको वहाँ पर एक पर्टिकुलर सूद कर सकें उस मोमेंट पे। वैसे ही जैसे मैंने आपसे बोला कि मेंटली एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो आपस में अटैच्ड हैं, रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, वैसे ही सोशल हेल्थ है। आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, आपकी जॉब चली गई है ना, तो इस सिचुएशन में आप सोशली उतने अच्छे लोगों से मिंगल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। और फिर मेंटली डिस्टर्ब रहने से आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे। व्हेन यू आर टेकिंग अ पुअर डाइट, तो डेफिनेटली थोड़ी सी इन्फेक्शंस आपको ऐड हो जाएंगे, फिर इन्फेक्शन विद टाइम डिजीजेस बन जाएंगे। तो आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, वो आपका सोशल आपको एक्टिव नहीं रहने देगा, आपको फिजिकली इल कर देगा। तो ये सब इंटर मिंगल है, इंटर रिलेटेड है, कि अगर आपको एक इशू है तो दूसरे इश्यूज आपको आएंगे। देन कम्स दी स्पिरिचुअल वन। स्पिरिचुअल जो है एक आपका कनेक्शन है गॉड से। हम लोग एक रिलीजियस इन्वायरमेंट को ही बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हम हर चीज़ बिलीव करते हैं कि जो भी हो रहा है वो गॉड की ही मर्ज़ी से होता है, और हम ये मानते हैं कि जो होगा वो अच्छा होगा, है ना। तो कुछ लोग जैसे कंटिन्यूस आप प्रेयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग, इज़ एटीट्यूड ऑफ पर्सन, जो आपको दूसरों के लिए कुछ करने के लिए और ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाता है, जहाँ आपको लगता है कि आपको एक वाइडर अप्रोच देता है, आपको एक कनेक्ट करता है गॉड से, और आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाता है, जो आपको आपकी ड्यूटीज़ प्रॉपरली, जो लोगों के साथ आपको सपोर्ट चाहिए लोगों को, वो आप उसे देते हैं। एक स्पिरिचुअल क्वालिटी होता है वो।
तो ये एक स्पिरिचुअल जो है वो एक न्यू डेफिनेशन आई है, जिसको हम आज के टाइम में रियलाइज़ करते हैं कि जो हमें अगर हम स्पिरिचुअली फिट हैं, हेल्दी हैं, तो हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, हमारी फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, ये अपने आप अपनी लाइन पे आ जाती हैं। तो एक स्पिरिचुअल न्यू डेफिनेशन आपने रियलाइज़ किया कि ये एक फैक्टर है जो हम लोगों ने अपनी जो WHO ने इसको कंसिडर नहीं किया है, बट दैट इज़ देयर। ठीक है ना। एक आपका कनेक्शन टू गॉड जो है वो डेफिनेटली आपको एक पीस रखता है, और वो जो आपको पीस, इंटरनल पीस देता है, वो आपको फिजिकली और सोशली और मेंटली हेल्दी रखता है। ठीक है। देन कम्स योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। हमने चार इसमें हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया, चार डायमेंशंस को। अब आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है? दिस इज बेसिकली अ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। एक कंडीशन है एक इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंस होती है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो आप जो न्यूट्रिएंट्स जो आप यूटिलाइज करते हैं वो आपकी एक कंडीशन है, हेल्थ है, जिसको एक इंडिविजुअल की हेल्थ जो है उसको बताती है। ठीक है। तो ये कैसे मेजर हो सकती है? दे आर 3 फैक्टर्स। एक तो हम ब्लड और यूरिन का टेस्ट करवा के ले लेते हैं, फिर हम क्या डाइट लेते हैं उससे भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ठीक है। और क्या हमें डिजीजेस चल रही हैं उससे भी हम अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो मैंने आपको बताया, अब यह आता है कि न्यूट्रिशन का हेल्थ से क्या रिलेशन है। ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपको कोई डेफिशिएंसी या आप ओवर ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? माल न्यूट्रिशन। दिस इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम टेकिंग अ डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन क्या है कि या तो आप कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, जब आप डाइट लेते हैं कोई चीज़ आपको एक्सट्रीम में कमी हो रही है, उस चीज़ की आप बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे कि आपने विटामिन ई आपकी डाइट में नहीं है, आप गाजर नहीं खा रहे हैं, जो विटामिन ई जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं आप वो आपकी डाइट में नहीं इन्वॉल्व हैं, और वो धीरे धीरे आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही जब आप एक्सेस ऑफ फूड खा रहे हैं जैसे कि, तो वो हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन। तो जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए, उससे क्या है कि आप ओबीस हो जाते हैं। ओबीस होते ही, ओबीस ही एक बड़ी बड़ी डिजीज़ है। फिर उसके होने के बाद आपको हार्ट डिजीज़ेज हो जाएंगी, बीपी हो जाएगा, इज अ चांसेस ऑफ डायबिटीज़। तो ये चीज़ें जो हैं कि और बढ़ाती हैं। तो ओबीस, वैसे कई लोग इसको एक डिजीज़ नहीं मानते, बट इट इज़ पर्टिकुलरली ए डिजीज़ विच इन्वाइट्स लॉट्स ऑफ डिजीजेज इन योर बॉडी, जो कि इन्वाइट करती है वो डिजीज़ को। तो अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन जो है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताई थी कि माल न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस है आपका न्यूट्रिशन, या तो आपको ज़्यादा आप ले रहे हैं या आप कम ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए, कुछ तो आपकी जब आप बेबी बॉर्न होते हैं तो आप अगर आप बहुत पुअर फैमिली में हैं तो आप इन्वायरमेंट, आपको हाइजीन नहीं मिल रहा, तो आप कुछ डिजीजेज इन्वायरमेंट से लेते हैं, कुछ आपको हेरिडिटरी आती हैं। ठीक है। आपकी मदर जो है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं थी, फिर आपको कुछ जीन्स पास हुए जिसमें आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर थे जो आपको कंटिन्यू करते हैं। तो ये आप जेनेटिक डिसऑर्डर तो आप अपनी केयर के साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको बाय बर्थ मिलते हैं, कुछ आपको इन्वायरमेंट से मिलते हैं। अब आप पुअर फैमिली से हैं तो आपको हाइजेनिक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, आपको डायरिया हो गया, आप फिर उस पर्टिकुलर डायरिया में टाइम में आपने डाइट नहीं ली, फिर आप में वीकनेस होती गई और आप उस वीक इन्वायरमेंट में ही ग्रो करते रहे, तो आप एक अनहेल्दी में ही डेवलप होंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको माल न्यूट्रिटिव बनाते हैं। तो इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप एक पुअर फैमिली में हैं, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिली, तो आप एक पुअर हेल्दी पर्सन के रूप में एडल्ट बनेंगे। जो डाइट्स हमको लेनी है और जो कंटेंट है वो राइट काइंड ऑफ प्रॉपर काइंड ऑफ फूड इन राइट अमाउंट मेक्स यू हेल्दी।
तो हेल्थ बेसिकली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रॉपर काइंड ऑफ फूड खाना है और कितनी अमाउंट में खाना है। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने लास्ट उसमें भी बोला था कि इकोनॉमी बहुत रोल प्ले करती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स करते हैं। लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ कुछ फूड्स को वो जिस रिलीजन को वो ब्लॉक करते हैं, जिस स्टेट को करते हैं, कुछ फूड्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक कम्युनिटी एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो इन चीज़ों पे भी वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी विल टेक अ बैलेंस डाइट विच मेक्स अस हेल्दी। तो जो भी मैंने इस पर्टिकुलर फूड न्यूट्रिशन यूनिट 1 में आपको कवर किया है, इसमें फूड क्या है, फूड की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या न्यूट्रिशन है, क्या हमारी हेल्थ है, ये सब फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को, एज एन इंडिविजुअल हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी कि हम अपनी जो डाइट, रेगुलर डाइट हम जो मॉर्निंग में लेते हैं, लंच में लेते हैं या हम डिनर में लेते हैं, उसमें हम कितना प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड है, कितना कार्बोहाइड्रेट हमें रिक्वायर्ड है, उसकी फैट कितना चाहिए, कहीं हम ओवर तो फैट नहीं ले रहे हैं, कहीं हम ओवर तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो फिर हमारी बॉडी में एज ए फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है, एंड दैट मेक्स अस ओबीज। तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में भी ना लें और किसी को हम बहुत कम मात्रा में भी ना लें। जैसे कि विटामिन और मिनरल्स को हम नॉर्मली एक तो कम मात्रा में चाहिए, इसलिए वो कई बार बहुत निगलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स हमें बहुत अपनी रेगुलर डाइट में हमारे फ्रूट्स ऐड होने चाहिए, सैलड ऐड होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फाइबर, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपनी चीज़ों में ऐड करना है ताकि हम हेल्दी रहें। और हेल्दी रहेंगे तो अगर हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी सोसाइटी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और हम अपनी 24 आवर्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। हर इंसान के पास 24 आवर्स हैं, 365 डेज़ हैं और हर इंसान के जो अगर हम फुल डाइट नहीं ले रहे तो हम कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को, डिजीज़ को इनवाइट करते हैं और फिर वो 365 डेज़ में से हम अपने हाफ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेशंस हैं, हो सकता है आपको बहुत कुछ को बहुत यूज़फुल लगें, कुछ को बिल्कुल यूज़फुल ना लगें, लेकिन एक बहुत अच्छा उपनिषद है जिसमें वो बोलते हैं कि 1/4 जो है वो हम सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू ग्रो अप इन योर लाइफ। और ये हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए और अपनी लाइफ में इसको ऐड कीजिए कि हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट जो है और बैलेंस डाइट जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इस पेंडेमिक में, जब हम हेल्थ को जो निगलेक्ट किए उनको ये रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रही होगी और हमें इस पे डेफिनेटली रेगुलरली ही काम करना चाहिए। अपनी रेगुलर डाइट में हमें बहुत सारी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम आगे के न्यूट्रिशन के आगे सब्जेक्ट्स करूँगी तो उसमें आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको कितना प्रोटीन, मैं सारी चीज़ें आपको मील प्लानिंग करवाऊँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो मैं आपको प्रोटीन एंड फैट करवाऊँगी, उससे नेक्स्ट में हम लोग मील प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसे लगा हो कि आपको समझ में नहीं आई है तो डेफिनेटली बिलो लिंक पे आप अपने क्वेरीज डाल दीजिएगा और मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप you liked the video or you liked this lecture of mine. Thank you very much, students.